हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल वंश से संबंधित हुमायूं का इतिहास देखेंगे, जिनका शासनकाल सन 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक रहा है। हुमायूं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा और प्रश्नों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकेंगे सभी फैक्टों को बताया जाएगा। और आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखिए, पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। हुमायूं का पूरा नाम जो था ये नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इनका जन्म सन 1508 ईस्वी में हुआ है काबुल में, और इनके पिता बाबर थे जो कि मुगल वंश के संस्थापक रहे हैं, और इनकी माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं एक बार अपनी सत्ता से हट गए थे, फिर इन्होंने दोबारा अपनी सत्ता स्थापित की और दिल्ली की गद्दी पर सन 1555 ईस्वी में बैठे थे। इनकी मृत्यु जो है वो दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी सन 1556 ईस्वी में। अब आइए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं सभी हमारे एग्जामों में बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो देखिए, हमको यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न हमको दिया है, कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 23 साल की उम्र में। बहुत ही कम साल की उम्र में यह राजगद्दी पर बैठ गया था, 23 साल की उम्र में। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बतक्सा का। यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले बतक्सा का सूबेदार भी रह चुका था। अगला प्रश्न दिया है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है नसीरुद्दीन हुमायूं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है दीन पनाह। इन्होंने दिल्ली के ही नज़दीक दीन पनाह नागर नामक नगर की स्थापना की थी। अगले प्रश्न हमको दिया गया है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। यह हमारे एग्जामों में कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका सही आंसर है हुमायूं की, और इसमें विजय किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की। अब अगला प्रश्न हमको दिया गया है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है सन 1539 ईस्वी में हुआ था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न इसी से संबंधित। अगला प्रश्न हमको दिया, किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज के बिलग्राम में। ठीक है, कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी। अगला प्रश्न दिया गया है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है सन 1540 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमको दिया है, किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की थी, यानी ये दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान के शाह और बैरम खां के मदद से यह दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठा और अपनी सत्ता को दोबारा पुनः स्थापित किया। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो या नए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं तो जितने भी भैया बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। और अगला प्रश्न हमको दिया गया है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका सही आंसर है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सन 1526 ईस्वी में दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी। अब अगला प्रश्न दिया गया है, किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था? तो इसका सही आंसर है हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया जो हमारे एग्जामों में कई बार पूछा जाता है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा की रचना की थी। अब हमको अगला प्रश्न दिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फरीद। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद रहा है। अगला प्रश्न हमको दिया है, भारत में मीना बाजार लगाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? भारत में जो मीना बाजार लगते हैं इस परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं ने। अब अगला प्रश्न दिया है, चौसा का युद्ध हुआ था किसके बीच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। अब हमको अगला प्रश्न दिया गया है 17 नंबर प्रश्न, हुमायूं के समय गुजरात और मालवा का शासक था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। हुमायूं के समय गुजरात और मालवा का शासक बहादुर शाह जफर रहा है। अब अगला प्रश्न दिया गया है, रुपया नाम का चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी ने। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है, आरंभ में हुमायूं के पैर किस शासक ने नहीं जमने दिए? यानी जब इन्होंने
पहले युद्ध किया तो इनको बार बार हरा दिया जाता था। तो ऐसा कौन शासक था जिसने हुमायूं को पैर नहीं जमने दिए, उसका क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, किस हिंदू राजमाता ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णावती हिंदू राजमाता ने हुमायूं को राखी भेजी थी। अब अगला प्रश्न हमको दिया है, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। अब अगला प्रश्न दिया है, दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद हुमायूं दोबारा कितने दिनों तक शासन कर सका? यानी जब यह दोबारा सत्ता में आया अपनी तो कितने दिनों तक शासन कर सका था? तो इसका सही आंसर है 6 माह तक पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ सका। अब अगला प्रश्न हमको दिया गया है, हुमायूं ने किस नगर का निर्माण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनपनाह। हुमायूं ने दीनपनाह नगर नामक नगर का निर्माण किया था, जिनकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु भी हुई थी। अब अगला प्रश्न दिया गया, हुमायूं ने कपड़ों के लिए क्या नियम बनाए और क्यों बनाए? तो हुमायूं ने एक नियम बनाए थे कि सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने होंगे। क्योंकि यह ज्योतिष में बहुत अधिक विश्वास करता था, इसलिए इन्होंने 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने अनिवार्य कर दिए थे। अब अगला प्रश्न हमको दिया गया है कि हुमायूं भागकर कहाँ गया था? हुमायूं भागकर कहाँ गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं भागकर ईरान गया था। वहाँ से वापस आकर उसने सरहिंद के युद्ध के बाद पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी सन 1555 ईस्वी में। यानी जब यह युद्ध में हारा था तो यह ईरान भाग गया था और ईरान से पुनः लौटकर सन 1555 ईस्वी में यह दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा हुमायूं से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे 25 प्रश्नों की लिस्ट समाप्त हुई। और जिस भी भैया बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।